एक अन्य मित्र ने पूछा है, स्वामी जी आपको एकटक देखने का मन करता है, ध्यान के बीच बीच में भी आंख खोलकर देखने का मन करता है। अब ये स्वामी जी कहाँ से आ गया बीच में? इस शब्द को हटा दें, इस शब्द की जरूरत नहीं है। केवल अनंत श्री पर्याप्त है। अनंत श्री नाम है भी और नहीं भी है। शब्द सुंदर होते हैं लेकिन कभी कभी उनको हटाना पड़ता है। स्वामी शब्द सुंदर है, हिंदुओं ने इसका उपयोग किया। ओशो ने जब सन्यास दिया तो उन्होंने अपने सन्यासियों को दिया। उसका अर्थ था कि तुम्हें अपने जीवन पर स्वामित्व है, मास्टरी है। लेकिन पहले भी ये शब्द अपना अर्थ खो चुका था और आज फिर अपना अर्थ खो चुका है। इसलिए मैंने भी किसी को यहाँ पर ये शब्द नहीं दिया है, ये नाम नहीं दिया। दीक्षा में भी हमने तुम्हें सुंदर सुंदर से नाम दिए लेकिन स्वामी नहीं। बुद्ध के वक्त भी यही अड़चन थी। स्वामी शब्द बहुत प्रचलित था और बुद्ध ने फिर ठीक उससे उल्टा शब्द चुना, भिक्षु, भिक्षु, भिखारी। उन्होंने कहा कि अगर ये स्वामी हैं तो फिर हम भिखारी ही अच्छे। तो उन्होंने अपने साधकों को भिक्षु नाम दिया और उस समय ये प्रयोग चल ही रहे थे बिहार के छोटे से जगह पर, क्योंकि स्वामी शब्द से लोग बहुत आतंकित हो चुके थे। महावीर कंटेम्प्रेरी थे, महावीर ने मुनि शब्द चुना, उन्होंने भी स्वामी नहीं चुना। मुनि शब्द भी हालांकि पहले आ चुका था परंपराओं में, लेकिन कालांतर में बुद्ध का भिक्षु शब्द भी धूल धूसरित हो गया। भिक्षु भी कुछ ऐसे जीने लगा कि जैसे कुछ वो विशेष है। अध्यात्म अविशेष होने की यात्रा है, साधारण होने की यात्रा है, सरल होने की यात्रा है। ये विशेष होने की यात्रा नहीं है। स्वामियों की अकड़ तुमसे छुपी नहीं है और स्वामियों का भी अपना ही ढंग है। वास्तविकता यह है कि स्वामित्व तो कहीं है ही नहीं, अस्तित्व ही काम कर रहा है। तुम्हें तो बस जाग कर देखना है, तुम्हें तो होश से भरकर देखना है। और जो काम तुम बस अपने लिए कर सकते हो वो यही कि जो हो रहा है उसमें बाधा मत डालो, उसमें अड़चन मत डालो। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम्हारे हाथ में अपनी नादानियों के जाल बुनना जरूर है और उनको तुम किसी भी क्षण छोड़ सकते हो। इसलिए स्वामित्व की जरूरत नहीं है और भिखारी होने की भी जरूरत नहीं है। सहज होने की जरूरत है। सहज होकर बस जीवन को जैसा है वैसा ही देखो। एकटक देखना सुंदर है, लेकिन जब तुम ऐसा चाहते हो तो क्यों चाहते हो? इसलिए क्योंकि कभी कभी तुम्हारे सामने कोई ऐसा होता है जिसमें तुम अपने आप को ही देखते हो। एक गुरु, एक संबुद्ध तुम्हारा ही एक्सटेंशन है, तुम्हारा ही विस्तार है, तुम्हारी ही संभावना है। कभी कभी तुम खुलते हो, ग्रहणशील होते हो और तुम अपनी संभावना को देखते हो। उसको देखना अपनी संभावना को देखना है। उसको देखना उसकी देह को देखना नहीं है। हालांकि देह को देखने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो भी है, क्योंकि विदेह को तो तुम देख भी नहीं सकते। लेकिन ये मैनिफेस्टेशन है, ये एक ऐसी प्रकट हो गई घटना है जहाँ पर तुम उस चिरंतन प्रकाश को, उस इटर्नल लाइट को
देख सकते हो। इसलिए भाव सभी को वक्त वक्त पर उठता है, उठ सकता है। तुमने लिखा है कि ध्यान के वक्त भी आंख खोलकर देखने का मन करता है। अब यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो, लेकिन मन के साथ नहीं, मन को थोड़ा किनारे हटाकर। क्योंकि अगर मन के साथ देखना शुरू किया तो पहले तो ये उठ गई एक लपट है जो तुम्हारी चेतना से आई है। उस लपट में तो तुम अपनी संभावना को ही देखोगे, लेकिन अगर ये मन बीच में आता रहा तो फिर मन अपने रंग चढ़ाने लगेगा, मन अपनी कलर्स तुम्हारी दृष्टि को देने लग जाएगा। तो फिर तुम्हारा देखना तुम्हारे अपने ढंग का होने लगेगा। ध्यान के बीच में आंख खोलकर देखने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके भी देखा जा सकता है। और एक सद्गुरु को देखना दोनों स्थितियों में अगर तुम्हें आ जाए तभी देखना सार्थक हुआ और तभी देखना परिपूर्ण हुआ। क्योंकि एक देखा तुमने आंख खोलकर और एक देखा तुमने आंख बंद करके। आंख बंद करके वो तुम्हारे अंदर तुम्हारी तरह उतर जाता है, वो सीमाओं में कैद नहीं है। तो जब तुम आंख खोलकर देखते हो तब तुम एक सीमित अस्तित्व को देखते हो, और आंख बंद करके जब तुम देखते हो तब तुम असीमित एक दिव्य अस्तित्व को अनुभव कर सकते हो, जो अपने आप में गहराई से तृप्तिदायी है। और वही संबंध का परिपूर्ण होना है। सद्गुरु से संबंध संसार के संबंधों से फर्क है। संसार के संबंध सीमाओं के साथ चलते हैं, उपयोगिताओं के साथ चलते हैं, और सीमाओं और उपयोगिताओं के साथ विदा हो जाते हैं। एक सद्गुरु के साथ संबंध सीमा से प्रारंभ होते हैं और असीम की तरफ जाते हैं। उपयोगिता शामिल होती है उसमें, लेकिन सारी उपयोगिताएं उसमें तिरोहित हो जाती हैं। उपयोगिता यह है कि तुम शांति पाना चाहते हो, उपयोगिता यह है कि तुम ज्ञान पाना चाहते हो, उपयोगिता यह है कि उलझाव है, उलझन है, भटकाव है, तुम उससे बाहर आना चाहते हो। उपयोगिता यह है कि तुम खंड खंड में बिखरे हो, तुम जुड़ जाना चाहते हो, अखंड हो जाना चाहते हो। शुरुआत में तो ये उपयोगिता का ही भाव है, लेकिन अगर तुम इस भाव पर अपनी पकड़ ढीली करो तो खंड जुड़ने लगते हैं। सीमा के साथ अगर तुम अपने मन को हटाकर व्यवहार करो तो वही सीमा तुम्हारे लिए असीम की झलक लाने लगती है। उस सीमा के माध्यम से ही तुम्हें असीम दिखाई देने लगता है। तो मुझे देख सकते हो, लेकिन देखने के लिए तुमको अनंत आना भी जरूरी नहीं है। तुम जहां हो वहीं आंख बंद करके देख सकते हो, खोलकर भी देख सकते हो। अब ये बात थोड़ी उलझन वाली भी हो सकती है, क्योंकि तुम देखकर सपने भी पैदा कर सकते हो और वास्तविकता भी रच सकते हो। कुछ लोग सपने पैदा करते हैं और बड़ी अड़चन में पड़ जाते हैं। तुम देख सकते हो, लेकिन तब देखना तुम्हारे अंदर शांति, आनंद और मौन को गहरा करने वाला होता है। लेकिन अगर तुम्हारा मन भावुकता में प्रवेश कर रहा है, तुम सीमित अनुभव कर रहे हो, तो फिर ये तुम्हारे मन से ही निकली हुई कोई कल्पना की एक यात्रा होगी। अगर एक असीमित अस्तित्व से तुम आमने सामने हो गए हो तो तुम थोड़ा ऊपर उठोगे, थोड़ा निर्भर होगे, सहज होगे, और हमेशा ये अनुभव तुम्हें विस्तार में ले जाएगा।
हमेशा ये अनुभव तुम्हें सृजनात्मकता में ले जाएगा, ये कभी नकारात्मकता में ले ही नहीं जा सकता। अगर तुम्हें ले जा रहा है तो फिर ये तुम हो। कई लोग हिमालय में, जंगलों में साधना करते रहे, उन्होंने भी बहुत सपने देखे, जिसमें से कुछ सपने आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाले भी होते हैं और कुछ आत्मज्ञान से भटकाने वाले भी। कोई कृष्ण को अपने सामने देख लेता है, तो कोई बुद्ध को अपने सामने देख लेता है, तो कोई जीसस को। लेकिन अगर वो तुम्हारे मन से ही निकले हैं तो तुम तनावग्रस्त हो जाओगे, तुम ऑब्सेस्ड हो जाओगे, तुम पॉजेसिव हो जाओगे, क्योंकि तब तुम्हें उन्हें बचाए रखना पड़ेगा। अगर तुम उन्हें नहीं बचाए रखोगे तो वो नष्ट हो जाएंगे, तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हें प्रयास करते रहना है। अक्सर जो लोग ऐसी कल्पनाओं में जाते रहे, वो अपने प्रयासों के माध्यम से बहुत तनाव में चले जाते हैं। हाँ, एक ओर का प्रयास उन्हें बाकी ओर के प्रयासों से मुक्ति देता है, लेकिन एक तरफ का प्रयास भी तनाव है। तो एक सद्गुरु के साथ तुम प्रारंभ कर सकते हो, क्योंकि वो अस्तित्व के लिए एक द्वार का काम कर रहा है, एक विंडो, एक खिड़की तुम्हारे लिए, और फिर पूरा अस्तित्व ही वैसे काम कर रहा है। जैसे वो काम कर रहा है, ऐसे ही पूरा अस्तित्व भी काम कर रहा है। एक सद्गुरु का जब तुम्हारे अंदर ज्ञान उतरता है तो उसका ज्ञान शब्दों में नहीं है। अगर तुम उसके सीमाहीन अस्तित्व में झांक पाए तो बिना शब्दों के वो तुम्हारे अंदर उतरता है। तुम कहीं अंदर जानते हो, तुम्हें लगता है कि हाँ पता है, और तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत भी नहीं, तुम्हें शब्दों की ज़रूरत भी नहीं। जैसे प्रेम को तुम नहीं ला सकते, ऐसे ही तुम ज्ञान को भी नहीं ला सकते। प्रेम भी जब तुम्हारे अंदर उतरता है, तुम जानते हो। प्रेम के बारे में तुमने शास्त्र पढ़े हों ना पढ़े हों, उसकी केमिस्ट्री, उसकी बायोलॉजी, उसकी तुम कुछ भी जानते हो ना जानते हो, लेकिन तुम जानते हो कि हाँ कुछ है। ऐसे ही ज्ञान, और ज्ञान और प्रेम को मैं एक साथ मिलाकर रखता हूँ। वो दोनों अलग नहीं हैं, क्योंकि ज्ञान तुम्हें प्रेमपूर्ण बनाता है और प्रेम तुम्हें ज्ञान से भरता है। ज्ञान भी तुम्हारे अंदर जब आता है तो तुम ऐसा नहीं कि एकदम से प्रवचन देने लग जाओगे, तुम बड़ी बड़ी बातें बोलने लग जाओगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो तो जिनका काम है वो करेंगे, जिनको अस्तित्व ने चुन रखा है। लेकिन तुम कोशिश करोगे ज़बरदस्ती तो तुम तनाव से भर जाओगे। लेकिन अगर ज्ञान तुम्हारे अंदर उभरा है तो तुम बड़े शांत, सहज हो जाते, क्योंकि तुम जानते हो कोई उत्तेजना नहीं, कोई बेचैनी नहीं। अगर तुम शब्दों से भरे हो तो बड़ी बेचैनी है कि कोई मिले तो उसको अपना ज्ञान बताएं, बांटें। तुम किसी टिप्पणी, किसी कमेंट, किसी भाव की भी आशा नहीं रखते। कोई आकर तुमको कहे कि हाँ ये हुआ है, ये सच है, तुम्हारे अंदर कुछ घटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम आश्वासन ढूंढोगे तो तुम चूक जाओगे, क्योंकि तब कहीं से उसको हिलाया भी जा सकता है। लेकिन अनुभूतियाँ अगर तुम्हारे अंदर उतरती हैं और वास्तविक होती हैं, तब उनको नकारा जाए, स्वीकारा जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो हैं, अपनी जगह पर हैं। एकटक देखना देखना ही नहीं है, इसलिए इसको देखने से मत समझें। शिव ने सूत्र भी दिया था एकटक देखने का, वो भी इसीलिए दिया था क्योंकि देखना तुमको इंटीग्रेट करता है। यू आर ट्राइंग टू बी इंटीग्रेटेड। तुम अपने अंदर बिखरे बिखरे हो और अब जुड़ना चाह रहे हो, इंटीग्रेट होना चाह रहे हो। बुद्ध क्षेत्र का जो आकर्षण है, जो वहाँ का पुल है,
वो तुम्हारे बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है। उस इंटीग्रेशन का, उस अखंडता का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एकटक देखना, किन कर्तव्य विमूढ़ होना, खड़े रह जाना, हतप्रभ हो जाना। अक्सर ऐसा ही होता है। तुम बहुत प्रसन्न हो तो कभी कभी तुम फ्रीज हो जाते हो, जहां हो बस वहीं खड़े रह जाते हो, और तब तुम्हारे अंदर कुछ जुड़ता है। जुड़ने से ही प्रसन्नता आती है। तुम देखो कि जब तुम प्रसन्न नहीं होते हो तो बहुत विचलित, बेचैन होते हो, इधर उधर डोल रहे होते हो, पूरा शरीर तुम्हारा हिल रहा होता है। लेकिन प्रसन्नता आ रही हो तो तुम ऐसे स्थिर हो जाते हो जैसे स्टैच्यू, जैसे कुछ जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे वो आ रहा है और तुम उसको चूक ना जाओ। आंखें हमारे लिए ऊर्जा का एक सर्वाधिक सुलभ इंस्ट्रूमेंट है। हम अपनी आंखों से सर्वाधिक ऊर्जा बाहर फेंकते हैं, और अगर हम अपनी आंखों की कार्यशैली से, उनके मैकेनिज्म से ठीक ठीक व्यवहार करें तो हम अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं और ज़्यादा अपने अंदर रिच हो सकते हैं, फुलफिल्ड हो सकते हैं। जब तुम ऐसे ऑब्जेक्ट्स पर देखते हो, ऐसी जगहों पर देखते हो जो तुम्हारी वासना को, तुम्हारी लालसा को, तुम्हारी डिजायर्स को उभारती हैं, तो तुम्हारी ऊर्जा डिप्लीट होती है, तुम्हारी ऊर्जा तुमसे बाहर खींच ली जाती है। लेकिन जब तुम प्रकृति को देखते हो तो तुम ऊर्जावान अनुभव करते हो, क्योंकि तब ऊर्जा खींची नहीं जा रही, वो तुम तक उसको वापस लौटा दे रही। आसमान को देखना, पेड़ों को देखना, नदियों को देखना, तारों को देखना हमेशा व्यक्ति को लुभाता रहा है, हमेशा लुभाता रहेगा। और एक सद्गुरु भी ऐसा ही है, पेड़ों जैसा, पहाड़ों जैसा, तारों जैसा, आसमान जैसा, वो प्रकृति जैसा ही है, वो उसके साथ ही लयबद्ध है। जब तुम उसकी तरफ देखते हो वो तुमको तुम तक लौटा देता है। बाकी जब तुम किसी को देखते हो तो वो तुमको अपने अंदर खींचना चाहता है, क्योंकि हर कोई तुमसे कुछ न कुछ पाना चाहता है। इसीलिए सद्गुरु संसार में एक दुर्लभ घटना है, वो तुमसे कुछ भी पाना नहीं चाहता। चाहता ये शब्द भी अड़चन पैदा करता है, क्योंकि ये शब्द भी नहीं है वहाँ पर कुछ नहीं है। वो है भी या नहीं है, ये भी एक उलझन है, गुत्थी है, या जिसे जापान में कहते हैं कोआन। कोआन एक ऐसी पजल होती जिसे तुम सॉल्व नहीं कर सकते। तो मास्टर इज ए कोआन, पजल है, वो है भी कि नहीं है। तुम देखते हो और अपने पर वापस लौट आते हो। अपने पर वापस लौटना इतना आनंददायी है, इतना तृप्तिदायी है, इतना फुलफिलिंग है कि जिसकी तुम तुलना नहीं कर सकते। इसलिए देखने में कोई असमंजस, अड़चन नहीं है, लेकिन मन को किनारे रखकर।